हाल ही में भारत में दिल की धड़कन रुकने से कुछ ज्यादा ही मौतें सामने आ रही हैं। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें रामलीला में दशरथ का किरदार निभा रहे एक अभिनेता मंच पर ही अचानक से गिरे और उनकी मौत हो गई। हैदराबाद में तो 25 साल के गुंडला राकेश बैडमिंटन खेलते हुए अचानक गिरे और उनकी भी वहीं मौत हो गई। और केवल ये ज्यादा उम्र वालों में ही नहीं हो रहा है, कुछ वीडियो ऐसी सामने आ रही है जिसमें बच्चों में भी ये चीजें देखी जा रही है। सितंबर 2025 में क्लास 10 के एक स्टूडेंट की इसी तरह से मौत हो गई। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में 12 साल का बच्चा पहले ही दिन स्कूल में अचानक गिरकर चल बसा। और ये केवल कुछ मामले हैं, ऐसे मामले रोज हमारे सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ खतरा है। आखिर क्यों हो रही है इतनी अचानक मौतें और हमें इससे क्या सीखना है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हार्ट अटैक और दिल की धड़कन रुकना, जिसको इंग्लिश में कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की नस, जिसको आर्टरी बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। इसमें दिल धड़कता रहता है लेकिन खून का बहाव रुक जाता है। और आपको पता होगा, दिल और दिमाग दो ऐसे इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जिनके रुकने से तुरंत मौत हो सकती है। तो कार्डियक अरेस्ट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, इसलिए कुछ ही मिनटों में आदमी बेहोश होकर मर जाता है। भारत में करीब 7 लाख लोग अचानक कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं। यह देश की कुल मौतों का लगभग 10% हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, अगर पहले 10 मिनट में सही मदद मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है, लेकिन हर मिनट देरी होने पर बचने की संभावना 7 से 10% कम हो जाती है। इसका मतलब तुरंत हमें एक्ट करना है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा आपके सामने हो जाए तो आपको क्या करना है। कार्डियक अरेस्ट के क्या सिम्टम है? अचानक कोई गिर जाए, बेहोश हो जाए, सांस बंद हो जाए या फिर बहुत इनकंसिस्टेंट सांस ले, पल्स गायब हो जाना, शरीर का नीला पड़ना, चक्कर या तेज धड़कन, ये सब कार्डियक अरेस्ट के लक्षण है। तो अक्सर वैसे आपने ये मूवीज में देखा होगा कि किसी को बेहोश देखकर तुरंत मुंह से मुंह लगाकर सांस देने लग जाते हैं, लेकिन असलियत में फिल्मों में दिखाया गया तरीका ज्यादातर गलत ही होता है। आइए सही तरीका सीखते हैं जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। सबसे पहला स्टेप, मदद बुलाइए। तुरंत 108 या आपके नजदीकी इमरजेंसी नंबर जो भी है उस पर कॉल कर दीजिए। जब तक मदद आएगी उतने में व्यक्ति को सख्त सतह पर लेटाइए, जमीन पर पीठ के बल जैसे लेटा सकते हैं। अब दोनों हाथों को पेशेंट के छाती पर रखें और अपनी कोहनियां सीधी रखें। अब पूरे शरीर का वजन लगाकर तेज और जोर से दबाइए। गहराई लगभग 2 इंच होनी चाहिए। गति 100 से 120 दबाव प्रति मिनट। कंप्रेशन देने का आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे 30 बार छाती दबाइए, फिर सिर पीछे झुकाएं, थोड़ी को ऊपर करें और मुंह से मुंह लगाकर 2 सांसें दें। सांसें बाहर की तरफ होनी चाहिए। एक सांस लगभग 1 सेकंड की हो। अगर सांस देना संभव ना हो तो सिर्फ कंप्रेशन से भी काम चल जाता है, आप छाती दबा सकते हैं। इसको धराते रहिए। 30 कंप्रेशन, 2 सांसें, जब तक मेडिकल टीम ना आ जाए या व्यक्ति खुद से सांस ना लेने लगे। अगर ये किसी छोटे बच्चों को होता है तो उस केस में एक हाथ का प्रयोग करें, या फिर और शिशुओं में तो 2 उंगली से भी काम चल सकता है। याद रखिए, सीपीआर परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीपीआर के तो इंसान की जान तुरंत जा ही सकती है। सीपीआर सीखिए, जीवन बचाइए। दोस्तों, अब साफ है कि कार्डियक अरेस्ट किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लक्षण पहचाने, तुरंत सीपीआर करें और मदद बुलाए तो जिंदगी बच सकती है। क्या आपके शहर में सीपीआर की ट्रेनिंग उपलब्ध है? ये कमेंट में बताइए। और आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो भी आप प्लीज कमेंट में बताइए। हो सकता है अगर आपने एक भी जिंदगी बचाई तो मेरी ये वीडियो सफल हुई।